अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं डीएम जो पेपर था 26/4/2025 को जो हुआ है, ये वाला तो हम पहले ही वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर 26 से हम स्टार्ट लेंगे। यहाँ पर नीचे जो साइन थीटा प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर द रूट डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये क्वेश्चंस होंगे। द एरिया ऑफ द सेक्टर with central angle of 60 degree in a circular region whose radius is 5 सेंटीमीटर। तो चलो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को डिटेल के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो MCQs आए थे यहाँ पर 27/4/2025 को DM पेपर में, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। इन एंगल लेस देन इज कॉल्ड डैश। तो ये भी हमारा जो मैथ का जो कोर्स है वहाँ पर हम व्हाट्सएप ग्रुप में जो करवाते हैं उसी में ये डिटेल से मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। चलो एक दफ़ा फिर यहाँ पर इसको रिवीजन इसकी कर लेते हैं। यहाँ पर वो क्या है कि आपके पास ये जो एंगल है इसको कहते हैं कायमतुज़्ज़ाविया। यहाँ पर जो एंगल है आपके पास थीटा, अगर ये आपके पास 90 का है तो इसको आप इंग्लिश में राइट एंगल कह सकते हैं, राइट एंगल या 90 का एंगल, और उर्दू में इसको कहते हैं कायमतुज़्ज़ाविया। ठीक है। अब इससे जो कम होगा यानी कम ये जो आपके पास ये दोनों बाजू है, इसके आर्म्स है एंगल के, अगर इसको हम करीब कर लें तो ये 90 से कम हो जाएगा इस केस में। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? इस केस में तो राइट एंगल था, इसमें इसको एक्यूट एंगल कहेंगे। और अगर यही एंगल आपके पास इस तरह ये 90 से थोड़ा सा ये अगर इस तरीके से था यहाँ पर, और इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं ए से, यानी बड़ा हो जाए ये एंगल, तो फिर क्या होगा? इसकी 6 टाइप्स एंगल्स की जो टाइप्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और उसको हमने बहुत डिटेल से कर चुके हैं पहले भी। तो फिर ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। और अगर ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक एंगल इधर से आ रहा हो 90 का और दूसरा इधर से यहाँ पर मिलते हैं यानी 180 का, ये आपके पास इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये आपके पास जो एंगल है वो कहते हैं इसको स्ट्रेट एंगल। और ये एंगल अगर इस तरह आ रहा हो यहाँ पर 180 और थोड़ा सा ये नीचे आ जाए, यहाँ से 180 से बड़ा हो जाए, 360 से छोटा हो, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगर आपके पास 120 का एंगल है और इसी तरह 130 इस तरह 220 का एंगल है आपके पास यहाँ पर, यानी 180 से बड़ा होगा, तो 180 से इस केस में ये बड़ा होगा कि ये लाइन इस तरह यहाँ से ये ऐसा आपके पास आ जाए, तो इसको हम कहते हैं उस केस में रिफ्लेक्स एंगल। ये मुनक्किस हो रहा है, वापस इसकी तरफ आ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल। और एक एंगल जो आपके पास बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल आपके पास कितने का होता है? वो 360 का होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर 90 से कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं 90। तो यहाँ पर बेसिक जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल बेस लिया गया है वो 90 विद रिस्पेक्ट टू 90 दूसरे एंगल्स को डिफाइन किया गया है। तो ये आपके पास जो है ये 90, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन मौजूद है ऑप्शन बी में, और यही हमारे पास करेक्ट है। और इसके साथ मिलते जुलते कंसेप्ट भी हो गए। और नेक्स्ट आपके पास जो है कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स उससे आ सकते हैं MCQs, तो वो भी हमारे जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है वहाँ पर हम कोर्स करवाते हैं, तो वहाँ पर वो MCQs भी सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल ये सारे उसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट है 27, प्रूव दैट स्क्वायर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल टू दिस। तो ये भी इस तरह के MCQs भी कई बार हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर एक दफ़ा फिर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा ये फार्मूला आपने याद रखना है, इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अगर का स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको का स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये साइन दूसरी तरफ जाएगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? का स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो लिहाजा यहाँ पर स्क्वायर द रूट, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख लेते हैं का स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो स्क्वायर इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और यहाँ पर कुछ दोस्तों ने इसको गलत डिफाइन किया है। जो आपके पास टेंजेंट थीटा होता है ये साइन बाई कास होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा। और आपके पास जो कोटेन थीटा या काट थीटा इसको बोलते हैं, कास ऊपर चला जाता है, कास थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्स का है। टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 ओवर कोटेन थीटा या काट थीटा, तो इसलिए ये इसमें उलट हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं ऊपर ओके रिवर्स, तो कास डिवाइडेड बाय साइन चूँकि किसके इक्वल है? ये कोटेन थीटा या काट थीटा, जो भी आप इसको कहें। तो यहाँ पर कोटेंजेंट थीटा यहाँ पर ऑप्शन डी में आपके पास मौजूद है, और यही हमारे पास इसका क्या है?
करेक्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 में, द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इन सर्कुलर रीजन हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर इज। यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको डिटेल के साथ इसको समझना है। आपके पास अगर एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल को हम ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर सेक्टर क्या होगा, यहाँ पर ये एक सेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर थीटा, ये जो एरिया है ये कहते हैं सेक्टर। तो इसका बेसिकली आपने पूरे सर्कल का नहीं बताना, इस सेक्टर का आपने बताना है यहाँ पर इसका एरिया। द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंटर एंगल ऑफ 60 डिग्री इन सर्कुलर रीजन हुज रेडियस इज, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है, और जो थीटा की वैल्यू यहाँ पर वो गिवन है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पर एज वी नो दैट एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल वो किसके इक्वल होता है, वो आपके पास थीटा डिवाइडेड बाय 300। अगर आपके पास एंगल डिग्री में है थीटा, अगर रेडियन में है तो फिर और फार्मूला होगा। और एरिया का यहाँ पर जो एरिया होता है इसका सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, यहाँ पर 360। तो 6 1 जार 6 6 जार 60। तो इसके साथ ये ज़ीरो जो है आप ऊपर कैंसिल कर सकते हैं ये इसके साथ, तो 1/6 आ जाएगा यहाँ पर। और इसकी वैल्यू है 22/7, और आर की वैल्यू है यहाँ पर क्या है गिवन आपके पास है यहाँ पर 5। तो 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ जाएगा। तो 1/6 यहाँ से, मतलब अगर 60 को 6 के साथ ज़रब देंगे तो ये आपके पास 360 बनेगा। तो 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर है 25। यहाँ पर नेक्स्ट आप इसको 2 के साथ कर सकते हैं, 2 11 जार और 2 3 जार। तो यहाँ पर ये आपके पास 1/7 मल्टीप्लाई बाई 25। अब 25 को 11 के साथ 11 5 जार, ये आपके पास 55 आ जाएगा। 11 2 जार 22 और 5 आप करेंगे तो ये 27 और ये 21। यहाँ पर इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब आप निकालते हैं इसको तकरीबन ये 13.09 या 08 इस तरह समथिंग, ये आपके पास 09 सेंटीमीटर जो करीब है 13.08, यानी अगर पैसों सब पैसों में टकों में उसमें इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर होल में फ़र्क आपके पास ना आए। तो ये जो इसका सोल्यूशन है ये कहाँ पर मौजूद है, ये आपके पास ऑप्शन ए में मौजूद है, और यही हमारे पास इसका क्या है 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चंस आया था टेस्ट में, और ये भी हमारे जो मैथमेटिक्स जो पेड ग्रुप है वहाँ पर जो सेशन है मैथ का, उसमें से ये क्वेश्चंस हम इससे पहले कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट मामूली से थोड़ा सा चेंज होता है। फार्मूला वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के सो दैट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + 6x + k into x + 6 = 0 इज इक्वल टू द 4 टाइम टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। तो एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है 2x² + k into x + 6 = 0, और जिस तरह आपको बताया है सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट पहले आपने निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। यहाँ पर माइनस आपने लगाना है, और b की वैल्यू आपके पास k है, और यहाँ पर a की वैल्यू है 2, तो ये -k/2। और इसी तरह अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c/a। तो यहाँ पर c की वैल्यू, यहाँ पर ये जो है कांस्टेंट 6 और ये डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे तो 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। लेकिन अब यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, कंडीशन को आपने समझना है कि सम ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो आपके पास सम ऑफ रूट किसके इक्वल है, -k/2 इज इक्वल टू 4 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ये आया है 3। तो ये कंडीशन है, तो लिहाजा -k = यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करना है, 4 3 = 12 और 2 × 12 आप करेंगे तो -k = 24, माइनस के साथ -1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24 -24। और ये आपके पास मौजूद है किस ऑप्शन में आपके पास मौजूद है, ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन डी में आपके पास मौजूद है। और ये अल्फा बीटा का क्वेश्चन जो है वो मस्ट आता होता है, इससे पहले भी आया हुआ है, तो इसको आपने लाजमी कवर करना है।
तो ऐसे ही MCQs के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं मैथ्स एंड इंटीएस ट्रैक्स पर, तो उसको आप जो है लाजमी उसका सब्सक्राइबर आप बन सकते हैं, ताकि नई वीडियो का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।